यदि आप 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहते हैं तो अगर मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है और आप 42 साल तक लगातार अंशदान करते हैं और 42 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तब आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपये प्रति महीने पेंशन के तौर पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है तो आप 40 साल तक जमा करेंगे और 50 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, तो आपको 60 साल बाद 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है तो आपको 35 साल जमा करना है 76 रुपये के हिसाब से। 30 साल है तो 30 साल जमा करना है 116 रुपये के हिसाब से। 35 साल है तो 25 साल जमा करना है 181 रुपये के हिसाब से। और 40 साल है तो 20 साल तक जमा करना है 291 रुपये के हिसाब से, तब आपको मिलेगा 1,000 रुपये प्रति माह 60 साल के बाद पेंशन के तौर पे। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है वो 1.7 लाख रुपीज़ हो रही है। इसी तरीके से अगर आप 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहते हैं और अगर आपकी एज 18 साल है, 42 वर्ष तक आप जमा करते रहते हैं 84 रुपये के हिसाब से, तब जाके आपको 60 साल बाद 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 20 साल है आपको 40 साल जमा करना होगा 100 रुपये के हिसाब से। 25 साल है तो 35 वर्ष तक जमा करना होगा 151 रुपये के हिसाब से। 30 साल है तो 30 साल जमा करना है 231 रुपये। और 35 है तो 25 साल जमा करना है 362 रुपये के हिसाब से। 40 साल है तो 20 साल जमा करना है 582 रुपये के हिसाब से, तब जाके आपको मिलेगा 2,000 रुपये प्रति माह 60 साल के बाद। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो हो रही है 3.4 लाख रुपीज़। यदि आप 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहते हैं और आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 42 साल जमा करना होगा 126 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। 20 साल है तो आपको 40 वर्ष तक जमा करना है 150 रुपये के हिसाब से। 25 साल है तो 35 साल जमा करना होगा 226 रुपये के हिसाब से। 30 वर्ष है तो 30 वर्ष तक जमा करना है 347 रुपये। 35 वर्ष है तो 25 साल जमा करना है 543 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। और 40 साल है तो 20 साल जमा करना है 873 रुपये 873 रुपीज़ के हिसाब से जमा करना होगा, तब आपको 60 साल बाद मिलेगा 3,000 रुपये प्रति माह। इसी तरीके से अगर आपको 4,000 रुपये प्रति माह चाहिए पेंशन के तौर पे और 20 साल उम्र है, आपको 40 साल जमा करना होगा 198 रुपये के हिसाब से। 25 साल जमा करना होगा, अगर 25 साल उम्र है तो 35 साल जमा करना होगा 301 रुपये। 30 साल है तो 30 साल 462 रुपये के हिसाब से। 35 साल है तो 25 साल जमा करना है 722 रुपये। 40 साल है तो 20 साल जमा करना है 1,164 रुपये के हिसाब से, तब आपको मिलेगा 4,000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष के बाद पेंशन के तौर पे। अब बात आती है 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन लेने के लिए। तो आपकी उम्र मान लें 18 साल है, 42 साल जमा करते हैं 210 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करना होगा। 20 साल है तो 40 साल जमा करना है 248 रुपये। 25 साल के लिए 35 साल जमा करना होगा 376 रुपये। 30 साल है तो 30 साल जमा करना होगा 577 रुपये। 35 साल है तो 25 साल जमा करना होगा 902 रुपये। और 40 साल है तो 20 साल जमा करना होगा 1,454 रुपये, तब आपको मिलेगा 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर। इस योजना के अंतर्गत आप 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के रूप में 1,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित पेंशन लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस पेंशन का लाभ लेना चाहता है तो उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार की होगी। इसको ऐसे समझें कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक को प्राप्त होगा, अर्थात ग्राहक को बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत यदि आप 2015-16 से 2019-20 तक इस समय योजना से जुड़ गए हैं तो सरकार कुल योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रतिवर्ष जो भी कम हो का सहयोग प्रत्येक पात्र को करेगी, बशर्ते कि वह किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ न ले रहा हो। परंतु वर्तमान में एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत योगदान पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। खाता खोलने की प्रक्रिया, बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। बैंक में बचत खाता खुलवाने के बाद एपीवाई अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन करवा लें। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है, परंतु प्रदान करते हैं तो अच्छा ही रहेगा आपको भविष्य के लिए। खाता खुलने के बाद किस्त की भुगतान जो योगदान करना है आपको वो मासिक, तिमाही या छमाही कर सकते हैं या सालाना भी कर सकते हैं। इस योगदान को ऑटो डेबिट भी करा सकते हैं, जिससे हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक नहीं जाना होगा। किस्त आपकी अपने आप कट जाएगी, बस आपको अपने अकाउंट में पैसे रखने होंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या होगा अगर आपके पास बार बार किस्त जमा करने में चूक हो जाती है, मतलब आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं होता है तो क्या होगा। इस कंडीशन में यदि आप नियत तिथि पर अपने खाते में पैसे नहीं रखते हैं तो प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपया शुल्क देना होगा। अर्थात यदि आपका मासिक किस्त 100 रुपये है तो आपको 101 रुपये जमा करना होगा, या 200 रुपये है तो 202 रुपये जमा करना होगा। इसके साथ साथ रख रखाव शुल्क और अन्य शुल्क भी देना होगा। तो बेटर है कि आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट पैसा ज़रूर रखें। निकासी की प्रक्रिया की बात करते हैं तो 60 वर्ष उम्र प्राप्त करने के बाद संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस से मासिक पेंशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 60 वर्ष के बाद मृत्यु होने की दशा में पेंशन की धनराशि पति या पत्नी को मिलेगी और दोनों की मृत्यु होने पर जो भी धनराशि है उसको नॉमिनी जो आपने बनाया होगा उसको दे दी जाएगी। यदि आप 60 वर्ष से पहले बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन है। यदि कोई 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने से पहले ही एपीवाई से बाहर निकलना चाहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि बैंक शुल्क कम करने के बाद वापस किया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया था उसे वापस नहीं किया जाएगा। 60 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु होने की दशा में 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर शेष अवधि के लिए पति या पत्नी जो जीवित हैं वह आगे अपने नाम पर जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ ले सकते हैं, या फिर एपीवाई के तहत संचित धनराशि को पति या पत्नी या नॉमिनी जिसको आपने बनाया होगा उसको लौटा दी जाएगी।